अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त। आज आपसे एक डिस्कशन मुझे करना था। अगर मैं यासिर भाई से करता तो बड़ी गालियाँ इसलिए पड़ती कि कुछ अरसे पहले हमारे एक बड़े मशहूर और मारूफ कोच हैं, उनका एक मैंने देखा था, एक लगा हुआ था कोर्स, अच्छी बीवी कैसे बने। सही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा वावेला मचा था। तो लोगों ने नीचे आके कहा कि भाई अब आप हमें बताएंगे अच्छी बीवी कैसे बने। ख़वातीन पिल गई थी उस पोस्ट पे ना कि अच्छा अब हमें सिखाया जाएगा। तो अगर मैं यासिर भाई से बोलता कि यासिर भाई हम डिस्कशन करते हैं 10 क्वालिटीज़ अच्छी बीवी की, तो फिर बायस्ड हो जाता। आप बीइंग ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल, सही, एंड बीइंग इन रिलेशनशिप कोचिंग, आप सही शख्स हैं जिससे पूछा जाना चाहिए कि भाई वो 10 क्वालिटीज़ जो एक अच्छी बीवी बनाती हैं वो क्या होनी चाहिए। चलें, हम इसको, आपने अब जब 10 कह दिया है तो मैं खाली 10 ही हाँ, बताऊंगी। है तो काफ़ी। हाँ, और भी हो सकता हमें चाहिए तो बहुत सारी होती हैं, और बहुत से लोगों में और ज़्यादा भी होती है, ठीक है ना। सो हम उनको अंडरमाइन नहीं करेंगे। हो सकता है 2-3 खूबियाँ हम एक के अंदर ही क्लब कर दें। एग्जैक्टली। सो आपको पता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, वो गलत है, सही नहीं होता, लेकिन उनका खुलूस और उनके कुछ आदात व अतवार उनको मुनफरिद करते, ठीक है। सो मैं ये भी नहीं चाहती कि हर औरत पे बहुत बड़ा बर्डन बन जाए कि जो मैं बता रही हूँ वो हर किसी में होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी में ये क्वालिटीज़ है, इनमें से चंद क्वालिटीज़ हैं या इनके अलावा भी कुछ क्वालिटीज़ है, तो जो उनके हम सफ़र हैं, जो उनके स्पाउसेस हैं, उनको इस बात पे इस क्वालिटी को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए वैल्यू और एक्नॉलेजमेंट ना सबको चाहिए, ठीक है ना। सो मैं हमेशा शुरू करती हूँ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से। अपने आप को गेज करें, और इसका एक अच्छा अंदाज़ा ये भी हो सकता है कि भाई कितने बातचीत करने में कितनी दफ़ा ऐसा लगता है कि सर दीवार से मार लें। बातचीत करने में कितनी दफ़ा ऐसा लगता है कि मैंने मुंह खोलना और आगे से कोई सलावातें आ जाएंगी, ठीक है। बातचीत कर कि भाई मेरा मुंह खुलेगा तो ये हो जाएगा। बातचीत करने में, हाँ, कि मतलब कोई आगे से ये मैं तो बोल दूंगा कैसे बोल नहीं करती कि बस चुप करके रहो, चुप, लुक प्रिटी, डू नथिंग, मतलब बस आप देखने के इतना खूबसूरत है, मुंह ना खोले। अगर इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक लर्नेबल स्किल है, लोग इस स्किल को सीख सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ब्रिजिंग हार्ट्स करके एक अपना वो किया था, 3 पार्ट चैलेंज था वो। उसमें जो डे 2 था वो डेडिकेटेड था इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। मतलब मैंने लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, सिखाया बाकायदा कि आपको कम्युनिकेशन अपनी कैसे बेहतर करनी है, इससे पहले कि आप दूसरे की बातों को मिसअंडरस्टैंड करें। कम्युनिकेशन भी तो टू वे होती है, टू वे है। उसका मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है। यस, बिल्कुल। सो पहले आप इफेक्टिव लिसनिंग सीखते हैं, उसके बाद आप टॉकिंग पे आते हैं, ठीक है। सो एक अच्छी बीवी की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो विद टाइम बेहतर से बेहतर कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि हम अभी स्पाउस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अभी हम गुड वाइफ की, आइडियल वाइफ की बात करें, तो मैं वाइफ के ये एस्पेक्ट से बताऊंगी कि अगर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ तगो-दौ करती है तो इस चीज़ का अप्रिशिएट होना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई नहीं कर रहा था। आम तौर से जो उनके बचपन से सीखे हुए जुमले होते हैं, सटायर, सार्केज़म, आपको पता है ना, जो वेपन्स यूज़ हो सकती है, बिल्कुल, तो वो बाय हैबिट यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के घर में पागल का लफ्ज़ ऐसे भी इस्तेमाल हो जाता है मजाक में भाई, और किसी के यहाँ उसको गाली का लेवल दिया हुआ होता है तो बहुत बुरा मान जाते हैं लोग, ठीक है ना। सो अल्फाज का चुनाव इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है। बेशक हम बहुत ना बोले, मैं तो बहुत बोलती हूँ, लेकिन अगर आप बहुत बोलें तो कोशिश करें लोग सुनना चाहें, और अगर आप कम बोलें तो आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि अगला सुनना चाहे, और आपका जो मकसद है वो बात करने के पीछे बेमायने बात ना करें, बेमायने बात ना करें। और फिट इन होने के लिए बात ना करें कि भाई फिट इन होना है इसलिए हम बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ मुझे बोलना है, मैं चुप ना बैठूं इसलिए भी ना बात करें, ठीक है। बेतुकी, बेमकसद बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ होती है पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स की। पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट समझते हैं? हाँ, मतलब खामखा की बातें होती हैं, मतलब न सर न पैर, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट होता है, कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तूने क्यों किया ऐसे, नहीं नहीं, अब तो हो चुका एक चीज़ पास्ट में। और इसमें अदर साइड ऑफ द टेबल का भी बताऊं, क्योंकि ये मैंने एज एन इंट्रोवर्ट अपने ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में भुगती है।
जब मैं तकरीबन दूसरी या तीसरी कंपनी में मैंने स्विच किया था तो डेफिनेटली वो कल्चर समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसमें ये हुआ कि भाई लाहौर की इस्लामाबाद की टीम एक साथ आ रही है। अब मेरा जो बॉस था, इमीडिएट बॉस, वो आउट गोइंग और ग्रेगरियस, मतलब उसका ये बैठ के सब दोस्ती यारी बनाना। हाँ, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट। तो वो अक्सर उनके सामने कहता था, ये हैं मुँह में लड्डू लेके बैठे रहते हैं, ये हैं बात ही नहीं करते। भाई बात करो, लोग आए, टीम आई। अब ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी को मैकेनिस्टिकली इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। तो आपको इमोशनली भी बड़ा समझदार होना चाहिए इसमें कि यार ये डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी बहू कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, या आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या एक बॉस का जो एम्प्लॉय है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो देखो कि वो बाय नेचर है, हेल्प हो सकती है, कहाँ हेल्प हो सकती क्योंकि है। देखिए हम नेचर को और सबके सामने उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और हम नेचर को ना ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। इंट्रोवर्ट्स मेरी फैमिली में भी है, और मैं आपको मतलब अपने एक्सपीरियंस से, फैमिली के एक्सपीरियंस से और अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से भी ये बता सकते हो कि इंट्रोवर्ट्स भी बात करते हैं, सेफ स्पेस हो और वो ट्रस्ट करते हो। कोई भी इंट्रोवर्ट कंप्लीटली नहीं होता, कोई भी एक्सट्रोवर्ट कंप्लीट है नहीं ना? होता। मुझे मेरे मतलब के लोग मिल जाए, मैं मुझसे बोला एक्सट्रोवर्ट कोई नहीं है। है ना? हाँ, अब हम भी तो अच्छे से बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। वरना जो आपकी मैच ना हो, आपकी वेवलेंथ, आप कुछ बोल के दिखा दो कि कुछ मुझसे बुलवा लो। हाँ बिल्कुल, जहाँ मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है मैं वहाँ कर देती हूँ, है ना। एम्बिवर्ट्स हो गए, है ना। अच्छा, कमिंग टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही दूसरा गुण मैं लिंक करूँगी, वो है रिस्पेक्ट का। एक मर्द को हमेशा ये लव्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है एक मर्द के लिए कि जी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूँ, चाहे मैं जैसा भी हूँ, चाहे मैं जैसा भी हूँ, ऐसे ही। बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूँगा। तो बेइज्जती का एहसास कैसे आता है फहद? आपने कुछ या तो बोल दिया जो उन्होंने सुना, या उन्होंने देखा, और या कोई जेस्चर ऐसा था, फॉर एग्जांपल हाथों के जेस्चर्स इस्तेमाल किसी डिसीजन में आपको शामिल नहीं किया। बॉडी लैंग्वेज खवातीन की बाज़ औक़ात ऐसी हो जाती है कि वो ऑफेंसिव हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। सो एक आइडियल वाइफ जो है वो रिस्पेक्ट के साथ अपना आर्ग्यूमेंट पेश कर सकती है, बशर्ते कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इसलिए ये लिंक्ड है क्लोजली। ठीक है। रिस्पेक्ट औरत को भी चाहिए। सो ये रेसिप्रोकेशन मांगता है, ये जज्बा जो है ना कि जी मैं आपको, बहुत से लोग कहते हैं इज़्ज़त कमाई जाती है। ठीक है, आपने ऐसा किया क्या है कि मैं आपको इज़्ज़त दूँ? इज़्ज़त खाली उम्र बढ़ने से ताल्लुक़ नहीं रखती, कि बहुत से लोग उम्र के इस हिस्से में पहुँच भी जाते हैं और उसके बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं कि जो वो इज़्ज़त उनको देने का दिल नहीं कर रहा होता कि आप इनसे कैसे बात करें। तो आप बाउंड्रीज और बना सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन इस बात पे ज़रूर गौर करें कि रिस्पेक्ट की डेफिनेशन लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। मैं बताती हूँ, मेरा स्ट्रगल रहा है टोन का, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में जिक्र किया। सो मैं और हस्बैंड, क्योंकि यासर और मैं हम लोग क्लासमेट्स थे, हमें उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक्चुअली फ़र्क है ही नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता था कि मैं एक दोस्त और फिर एक हस्बैंड एक सर्टेन रिस्पेक्ट डिमांड कर रहा है, एक दोस्त से मैं बेतकल्लुफ़ हूँ। जिस दोस्त से मैं बेतकल्लुफ़ हूँ, कब उसको वो दोस्त चाहिए और कब उसको वो रिस्पेक्टफुल बीवी चाहिए, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। कब मैंने ये चीज़ लर्न की कि मेरी नॉन वर्बल लैंग्वेज, या कह रहे वर्बल में टोन, मैं एक असर्टिव औरत हूँ और मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ अपने चीज़ों के बारे में, लोगों से डीलिंग के बारे में मेरा एक सर्टन कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस भी मेरे पुराने इंटरेक्शंस की वजह से मैंने अपने ऊपर मेहनत करके बढ़ाया है, बनाया है, कल्टिवेट किया है। ठीक है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मैं ये मानती हूँ। आपको एफ़र्ट लगाना होता है, ठीक है। लेकिन एक एफ़र्ट ये भी है कि आप असर्टिव हो, एग्रेसिव ना हो। एग्रेशन में आप ऑफेंड कर जाएंगे दूसरे का। असर्टिव में आप अपनी बात समझा रहे, समझ रहे। फर्स्ट यू लिसन टू अंडरस्टैंड, देन यू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ शायद ख़वातीन ड्रामों से निकल के एक्चुअल लाइफ में एक कागज़ पेंसिल लेके लिखना तो शुरू करें कि रिस्पेक्ट उनके लिए क्या है। अगर वो उनको अपनी तज़लील महसूस होती है तो इसका मतलब उन्हें कॉन्सेप्ट तो है कि तज़लील क्या होती है, डिसरिस्पेक्ट क्या होती है। बिल्कुल। तो क्या ही बेहतर हो कि वो हस्बैंड से भी पूछ लें कि जी आप
कब ऐसे मौके होते हैं जब आपको ये महसूस होता है कि मैं आपसे बदतमीज़ी कर गई हूँ या मैंने आपकी तज़लील की है, ताकि ये हम एज अ लर्निंग लेसन ले लें। मुझे अपनी टोन का अंदाज़ा यासिर से पूछने पे पता चला कि मैंने कहा मेरी तो इंटेंशन थी नहीं, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। तो आगे से उन्होंने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारा टोन देखो ऐसे जैसे यू नो ऑफेंसिव है। तो मैंने कहा अच्छा, आई विल बी माइंडफुल। इफ़ आई कैन से आई विल बी माइंडफुल, दैट मीन्स आई एम विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, विच ऑल्सो टेल्स मी कि जी मैं अलाउ कर रही हूँ यासिर को पॉइंट आउट करने के लिए कि जब जब उन्हें लगे कि मेरी टोन आउट हो रही है, वो मुझे रिमाइंड करें कि सना लेट्स पॉज, रुक जाओ, टोन अपना वो थोड़ा सा अच्छे हेड स्पेस में जाके फिर बात कंटिन्यू करते हैं। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच है फ़हद, ये हवा में बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप बॉस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स के साथ भी, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। सो एक अच्छी बीवी माइंडफुल ज़रूर होती है। अब वो कितनी माइंडफुल है, परफेक्ट तो कोई नहीं है, ना कोई परफेक्ट बनना चाह रहा है, सब मिस्टेक्स तो करेंगे, आप वो मिस्टेक अलाउ करें। तो इससे कनेक्ट मैं करूँगी तीसरा गुण, फॉरगिवनेस। माफ़ी, मैंने एक वीडियो डाली थी कि जी अपॉलॉजी के 4 स्टेप्स होते हैं, देखिएगा ज़रूर, आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जी खाली सॉरी बोलना बेमानी होता है, ठीक है। सो फॉरगिवनेस किस दिल से होती है? क्या एक रिजेंटफुल हार्ट फॉरगिव कर सकता है? कभी नहीं। एक लॉजिकल दिमाग इस बात पे तो फॉरगिव कर देगा कि हाँ जी चलो ठीक है, कोई गोल रीच हो रहा है, कुछ अचीव हो रहा है, कोई बार्टर हो रहा है, लॉजिकल दिमाग। बट जब आप एक औरत की बात कर रहे हैं ना, तो लॉजिकल से ज़्यादा इमोशनल होती है, और दुखा हुआ दिल में माफ़ नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे। सो क्या तरीकाकार हो सकता है कि उस दुख की मरहम पट्टी भी की जाए, ठीक है। और फॉरगिवनेस ना दोनों एंड से होती है, वरना वेपन्स तो दोनों के पास है, बिल्कुल ऐसे है ना। सो कौन कितना जल्दी अपोलोजाइज करता है? मैंने अपनी रिलेशनशिप कोचिंग में ये चीज़ सीखी थी अपने कोच से। अरसलान दारिक ने मुझे सिखाया था कि चंद कंडीशंस हैं अनकंडीशनल लव की ना। तो मेरा उस वक्त तो ये बिलीव था ना कि जी माँ का प्यार ही बेलॉस होता है बस, ठीक है, बाकी तो टिट फॉर टैट टाइप सीन है ना। बट अगेन मैं इमेच्योर भी थी और सीख रही थी चीज़ें, तो मेरी लर्निंग में ये शामिल है कि जितना जल्दी आप फॉरगिव करें उतना अच्छा है, लेकिन आप फॉरगेट नहीं करें। आई एम नॉट सेइंग फॉरगिव एंड फॉरगेट, लर्निंग कहाँ जाएगी फिर? आई एम सेइंग फॉरगिव एंड लर्न एंड अप्लाई द लर्निंग एंड मूव ऑन स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, मूव ऑन स्ट्रॉन्गर, ठीक है। स्ट्रॉन्गर से मैं लिंक करूँगी एक और गुण, आई थिंक 5 हो जो 4 हो जाएंगे। नंबर फोर्थ नंबर है सपोर्ट। एक अच्छी बीवी से उम्मीद ये रखी जाती है कि वो बहुत सपोर्टिव होगी। सपोर्टिव का मतलब सैक्रिफाइसिंग नहीं है, कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। सपोर्ट का मतलब है कि अगर आपके हालात बुरे तो किसी और का दरवाज़ा नहीं खटखटा रही है, वो खुद खड़ी हो रही है आपका साथ देने के लिए, जो अगर उसकी कैपेसिटी है। शायद वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहे, स्किल सीखना चाहे, अपनी उस हैसियत के हिसाब से अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, वो एक सपोर्टिव वाइफ है। जितने उसके वसाइल हैं उस हिसाब से तो कंपैरिजन नहीं हो सकता कि जी मेरे भाई की बीवी तो इतनी सपोर्टिव है, उसको तो बड़ा ज़हनी सपोर्ट। कंपैरिजन नहीं है। हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, हर किसी की अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी है, हर किसी की अपनी बिलीफ है अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में। मैं कर सकती हूँ या नहीं, ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ मैं करूँगी तो मैं बर्न आउट हो जाऊँगी। सही। सो एक सर्टन बैलेंस होता है जिसमें आप सपोर्ट देते और लेते। तो सपोर्ट भी दोनों तरफ से है ना। सही बात। आप किन चीज़ों में बुशरा को सपोर्ट करेंगे, बुशरा आपको किन चीज़ों में सपोर्ट करेंगे, वो सेम नहीं होंगी। सही बात। हम दोनों के स्किल सेट काम आएंगे उसमें, हम दोनों के एक्सपीरियंसेस उसमें मैटर करेंगे, लर्निंग्स मैटर करेंगी, मिस्टेक्स मैटर करेंगी। उससे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है।
तो फॉरगिव करके आगे बढ़ना और फिर एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना। हर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सपोर्ट अगेन कैसे डिफाइन हो रही है। शायद आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, किसी और को स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए हो। अलग अलग तरह के सपोर्ट्स हो सकती हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में, ठीक है। अच्छा जी फहद, इसी को मैं लिंक करूँगी एक सर्टन इंडिपेंडेंस से या इंटरडिपेंडेंस। मुझे लफ्ज़ इंटरडिपेंडेंस अच्छा लगता है मुझे, ओके स्टीवन कॉवी से सीखा मैंने, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि एक वाइफ जो है वो आज़ाद हो गई, बागी हो गई। उसका मतलब ये है कि वो आप पे उतना हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद किसी काबिल है, अपने आप को काबिल समझती है और कुछ चीज़ें खुद से कर सकती है जिसको उसको करने देना चाहिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रही है ना। तो बग़ैर इंडिपेंडेंस का माइंडसेट लिए खुल के वो सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी। आप क्या समझते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेजॉरिटी ख़वातीन, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, घरों के अंदर हैं, घरों के अंदर से कुछ काम करने लगी हैं। A large percentage is still dependent on their breadwinners. Their breadwinners are males. ऐसे ही घर के मर्दों पर डिपेंडेंट है। क्या वो मर्द ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होगा जो कि इतने सारे को डिपेंडेंट्स को लेके सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल। क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि अच्छे तरीके से, अच्छी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ एक खातून सपोर्ट दे सके अपने हस्बैंड को विलिंगली, और वो उस इंडिपेंडेंस को खुद भी इंजॉय करे? छोटी सी मिसाल देते हैं, मेरे पास बाइक नहीं है। एक वक्त में यहाँ से के पास बाइक थी तो मेरा बड़ा दिल करता था मैं चलाऊँ, तो मैंने पिंक राइडर्स से जाके बाइक्स चलाना सीखी। इस बात को भी 4 साल हो गए। वहाँ होते हैं खुर्रम भाई, और उन्होंने उनकी टीम बड़ी अच्छी है। उन्होंने कई ख़वातीन को पिछले 4 साल में मोटर बाइक चलाना सिखाई। मैं CD70 चलाना जानती हूँ, वो भी किक स्टार्ट बाइक। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे 2 दिन लगे, 2 दिन बाइक चलाना सीखने में, 2 days, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना आती थी। साइकिल चलाना मेरे बाप ने सिखाई थी, ठीक है ना। बैलेंसिंग रेशियो तो ख़त्म हो गया। बैलेंसिंग रेशियो का 2 दिन में मैं वो सीख के क्या अंदर से इंडिपेंडेंस और इनविंसिबल फील किया। क्या मैं मतलब मैं खुदा ना खास्ता मेरे मियाँ को कोई इनसिक्योरिटी हो गई उससे? सो अगर मर्दों को औरतों की इंडिपेंडेंस से इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, आपके साथ मसला है। लेकिन मसलों के तो हल होते हैं ना। रिसर्च ये कहती है कि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। सही बात। और ख़ास तौर पे ये डेफिनेशन है, देखें फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस की बात है कि आप कर लें, तो इंडिपेंडेंस का वर्ड ही बड़ा टैबूड है अगर देखा जाए ख़वातीन के मामले में। इसमें तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि वो इंडिपेंडेंट मेंटली होगी, इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो आपको सपोर्ट तक करने लग जाए। तो यहाँ तो वैसी मर्दानगी थल्ले लग जाती है। यहाँ तो बंदा बोलता क्या हो गया, कहाँ हो, किस दुनिया में हो। तो ये जिस सोसाइटी में आप बात करें डेफिनेटली वो ये हाजमा ज़रा मुश्किल है इसको हजम। लेकिन मैं चाहूँगी, क्योंकि हम ये बातें कर रहे हैं और हम खुल के बातें कर रहे हैं और मैं इनवाइट करती हूँ क्वेश्चंस। बात करने का मकसद ही यही है कि हमारा दिमाग खुले, हम सोचें उस तरह। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट है तो कम से कम हमें सपोर्ट कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं खुदा ना खास्ता हम देखें, बुरा वक्त किसी में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, सिंपल सी बात है। वह किसी का एक जैसा नहीं रहता। अभी शार्क टैंक में एक बंदे ने बड़ा अच्छा एक उसका वो स्निपेट लगाया था कि वो बंदा 1000 करोड़ 1100 करोड़ की बातें कर रहा था। फिर वो कहता है कि हम रोड पे भी आ गए थे, उसके बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपये भी नहीं था। तो ये सारा कोविड के दौरान हुआ, सब कुछ। कोविड में कितने लोग सड़कों पे आ गए, सब कुछ हुआ। तो नथिंग कैन बी सेम यार। तो ऐसा वक्त आ सकता है कि आपको किसी ऐसे पार्टनर की ज़रूरत पड़े कि आपको बाहर झांकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको बाहर से सपोर्ट ना लेनी पड़े, आपके घर पे ऐसा बंदा हो या बंदी हो जो मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारे माशरे के मर्द, और स्पेशली मैं देसी कल्चर की बात कर रही हूँ, कि औरतों को वो खुद को डिपेंडेंस को ख़त्म करे और उनको पुश करे। हम अपनी बेटियों के लिए करते हैं ना। ऐसे आप एक फ़ादर है, मेरे मियाँ एक फ़ादर है, बेटियों को भी उसी तरह बड़ा कर रहे हैं जैसे बेटों को, ठीक है। सो अगेन मैं
अब इससे एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगी इंडिपेंडेंस का, कि एक इंडिपेंडेंट औरत, एक अच्छी बीवी जो है, एक इंडिपेंडेंट बीवी एम्पैथी भी रखती है। नंबर 6, एम्पैथी, इसका ताल्लुक खाली एम्पैथिक लिसनिंग से नहीं है। डेली मैं और यहाँ से रात में बैठ के टैली करते हैं, आपका दिन कैसा रहा, मेरा दिन कैसा रहा, क्या अच्छा रहा, क्या पुरुमीद लगा, ठीक है, और ये कि मज़ीद किन चीज़ों को ट्विक करने की ज़रूरत है। तो ये छोटे छोटे से रिफ्लेक्शंस हैं। मतलब डेली जर्नल जिस तरह आप मेंटेन करते हैं उस तरह आप एज अ कपल, आप पर्सनली अगर करना चाहें तो अपना जर्नल खुद मेंटेन कर सकते हैं, बट कपल्स को आपस में थोड़ा सा ये वक्त, क्वालिटी टाइम ज़रूर देना चाहिए, डेली बेसिस पे देना चाहिए, कि ये पूछ लें कि यार जैसे हम जा रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, जो भी चल रहा है ज़िंदगी में, और मज़ीद इंटरेस्टिंग कैसे करें, क्या आता है दिमाग में, यू नो, क्या मिसिंग लग रहा है तुमको, क्या मिसिंग लग रहा है मुझको। सही बात। एक तरह से और 2 माइंड्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आइडियाज ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट पे आ सकते हैं, शेयर्ड गोल बन जाएगा ना, ऐसे ही। ठीक है। सो एम्पैथी क्या करती है आपके लिए? एम्पैथी आपको ये बताती है, फॉर एग्जाम्पल ये बात कि जी मेरा मियाँ निकल के 3 जॉब्स कर, चलो मेरे पास बच्चे छोटे, मैं आज बच्चों पर तवज्जो दे रही हूँ, क्या मैं बच्चों पर तवज्जो देते देते घर से कुछ कर सकती हूँ कि उसको 3 जॉब्स ना करनी पड़ी, क्योंकि 3 जॉब की वजह से हो रहा है कि वो मुझे वक्त नहीं दे रहा, ये 2 जॉब्स कर रहा है, टाइम कमिटमेंट इतना है कि वो मुझे वक्त नहीं दे पा रहा। तो इससे कि मैं रोने धोने करूँ कि जी मुझे वक्त नहीं देता, मेरे साथ सिंसियर नहीं है, बाहर लोगों के साथ बाहर बैठने के लिए इसके पास टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है, तो वो भी अगर आपका शेयर्ड गोल सेम होगा, मतलब मैं एम्पैथाइज करूँ कि मैं इसके लिए कैसे मदद कर सकती हूँ। या फॉर एग्जांपल बहुत सी डिपेंडेंट को अगेन को डिपेंडेंट ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि जी हमारे अब्बा तो मुल्क से बाहर है, वो हमें पैसे भेजते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। अब जो है हमारे जो बाकी रिश्तेदार हैं जिनको ये अंदाज़ा है कि वो हमें बाहर से पैसे भेज रहे हैं, उन्होंने भी उनको डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर दिया कि जी हमारी मदद करो। अब मेरा सवाल ये होता है कि आप एक तो एक ऐसे शख्स जो कि ज़िंदगी भर के लिए ATM मशीन बन गया है, सॉरी टू से, बट मेरी हमदर्दी उस शख्स के साथ है, इन ख़वातीन के साथ नहीं है जो उनसे पैसे मांग रही हैं, और उन रिश्तेदारों के साथ भी नहीं है जो पैसे मांग रहे हैं उनसे। उस शख्स की मदद कौन कर रहा है? उसने सालों बाहर लगा दिए पास। सही सेक्रीफाइस तो वो कर रहा है बेसिकली। क्या उसे सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़ती है अगर उसके घर की औरतें को डिपेंडेंट होते हैं, या वो तमाम रिश्तेदार जो उनसे पैसे मांग रहे हैं वो को डिपेंडेंट होते हैं? तो कहीं ना कहीं इस बात पे गौर करना ज़रूरी है कि आप किधर, आपकी एम्पैथी किधर है। एक अच्छी बीवी एम्पैथाइज करती है नाजायज़ चीज़ों पे नहीं। फॉर एग्जांपल तुमने मुझे वक्त नहीं दिया तो मैंने फ़लानी खातून से बात कर ली, इसी बात एम्पैथी जो है ना वो चीटिंग की तरफ नहीं लेके जाती है। तो मैरिटल पे नहीं ले जाएगी। यस, फहद जहाँ चीटिंग का लफ्ज़ निकल ही आया मुँह से, तो मैं इसको लिंक करना चाहूँगी एक और ख़ास बात से जो कि चाहिए तो दोनों स्पाउस में होगी, लेकिन एक अच्छी बीवी में वो नज़र आती है, वो है उसकी ट्रस्टवर्दीनेस। इसको हमारे इस्लाम से भी रिलेट करते हैं कि एक अच्छी बीवी ट्रस्टवर्दी होती है, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। किन चीज़ों का भरोसा करना होता है बीवी के ऊपर? कैरेक्टर का, माल का, आगे की जनरेशन को पालने औलाद का, ये 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको पता है, इसका मतलब है ये हमारे दिमागों में ना बचपन से कल्टिवेट की गई है ना, बिल्कुल। दोनों पार्टनर्स के लिए होना चाहिए ये, हाँ ठीक है। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी औरतें घर के अंदर होती हैं, हाँ, प्रोग्रामिंग ऐसी, सोसाइटल प्रोग्रामिंग ऐसी है। ठीक है, सो ट्रस्टवर्दी होना ज़रूरी है। सही। ट्रस्टवर्दी होने में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, ऑनेस्टी ज़रूरी है, इंटेग्रिटी ज़रूरी है। ये वो तमाम खसूसियात है जो कि वैसे भी एक मुसलमान में होनी चाहिए, और जो ऑडियंस बाकी रिलीजन्स को फॉलो करती है या एथियस्ट भी हैं वो अप्रिशिएट करेंगे इसको एज अ ह्यूमन क्वालिटी, कि अगर मैं किसी पे भरोसा कर सकती हूँ तो किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अब अगर ड्राइवर है कोई, तो उस ड्राइवर पे आप किस बात का भरोसा करेंगे कि ये मेरी गाड़ी सही चला लेगा और मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगा। आप इसके अलावा उस पर आंखें बंद करके और किसी चीज़ का भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कमिटमेंट इतना ही है।
ठीक है। इसी तरह एक बीवी के ऊपर जो ट्रस्ट है एक इंसान का, वो माला दौलत को लेके भी है। आपने नहीं सुना ऐसी खवातीन जो कहती हैं कि जी मैं तो कभी शेयर नहीं करती कि मैं कितना कमाती हूँ अपने मियाँ से, वरना वो मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये थॉट कहाँ से आई? ये ड्रामों से आई है, फिल्मों से आई है, घर के बड़ों से आई है, बैड एक्सपीरियंसेस से नेगेटिव लर्निंग आई है। या जो मर्द है, मैं तो अपनी बीवी को डिस्कस ही नहीं करता, मैं अपने माँ बाप को कितना देता हूँ और बीवी बच्चों को कितना देता हूँ। क्यों मिल करते? क्यों भरोसे खत्म हो गए? क्यों भरोसे नहीं है? मेजर पिलर है ट्रस्ट एक रिलेशनशिप का, किसी भी रिलेशनशिप का, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। बिल्कुल। मतलब इवन इफ वी टॉक अबाउट ब्रांड्स, व्हाट इज ब्रांड ऑल अबाउट? इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। इमेज क्या है, बंदे का इमेज क्या है? इट्स मेन स्टे ऑफ एवरीथिंग। और अगर मियाँ बीवी में ही नहीं है तो फिर आदमी कहाँ देखेगा, किस रिश्ते में देखेगा जाके? जब एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होता है तो फिर जो डेवलप होता है वो होता है कंपैशन। देखिए, मैं पैशनेट हूँ अपने काम के बारे में, ठीक है। कंपैशनेट होने के लिए ज़रूरी क्या होता है फ़ाद? क्या आपका पैशन खाली आपके हद तक ना रहे। कंपैशन इज़ व्हेन यू आर सर्विंग अदर्स। मैं अगर अपने मियाँ के लिए रात को 2 बजे उठ के रोटी डालती हूँ तो मैं उसकी ज़बरदस्ती कहने से नहीं डालती, मैं अपने प्यार से डालती हूँ। बड़ी खूबसूरत बात कल मैं पढ़ रहा था कहीं, मैंने मुझे बड़ा हिट किया है कि पैशन इज़ नॉट अबाउट योर सेल्फ, पैशन इज़ अबाउट द पीपल यू सर्व, कि हाउ पैशनेटली यू कैन सर्व देम। इट्स नॉट अबाउट यू। मुझे पैशन है तो इट्स नॉट अ सेल्फिश थिंग कि पैशन आप दूसरों को कैसे सर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का पैशन है तो बिजनेस से दूसरों को कैसे सर्व कर सकते हो, क्लाइंट्स को कैसे सर्व कर सकते हो, आप किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे। सो पैशन और कंपैशन में नंबर ऑफ पीपल यू सर्विंग का फ़र्क आ जाता है, नीयत का फ़र्क आ जाता है, नीयत का भी फ़र्क आ जाता है ना। लेवल 5 थिंकर अपने लिए सोचेगा, बट वो सिस्टम क्रिएट कर देगा दूसरों के फलाह के लिए जिस पे लेवल 6 काम करेंगे। या वो खैर, ये मुझे एकदम याद आ गया तो मैंने आपसे कहा मैं आपसे शेयर करूं कि जब हम थिंकिंग लेवल्स की बात करते हैं तो थिंकिंग लेवल्स इवॉल्व करते हैं। इसी तरह मैं चाहूँगी कि जब हम चेंज की बात करें, थिंकिंग लेवल्स की बात करें, तो मैं एक और गुण जो औरतों में होना चाहिए या बीवियों में होना चाहिए, आइडियल वाइफ में होना चाहिए, वह है अडेप्टेबिलिटी। नंबर 8। अडेप्टेबिलिटी क्या है फ़हद? वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करें, वक्त की डिमांड के साथ अपने आप को चेंज करें, अडेप्ट करें। किस चीज़ से अडेप्ट करें? हालात से। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में भी अडेप्टेबिलिटी के आंसर पाए जाते हैं। Yes. अल्लाह ताला ने रखे हैं कि जब आप गर्मी से निकल के सर्दी में जाते हैं कब कपाते हैं, इसलिए कि वो एक नेचुरल थर्मोस्टेट है आपकी बॉडी का। आपकी बॉडी को उसको रूम टेम्परेचर रखना है तो आप कब कपाना शुरू करते हैं, आपके ये चीज़ें होती हैं। तो बॉडी अडेप्ट करती है फ़ौरन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नेचुरल फिनोमिनन है। सो जब मैं वाइफ्स की बात करती हूँ तो अडेप्टेबिलिटी इसमें भी आती है कि देखिए आपके सर्कमस्टांसेस आपने कहा सेम नहीं रहते। सब नहीं है, सही बात। ख़ास तौर पर बहुत से लोग जो जॉब से बिजनेस में जाते हैं, ठीक है, हर शख्स, और यहाँ मैं मर्द की बात करूँगी, हर मर्द का एक सर्टन तरीका होगा एक चेंज को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौरन वो भी अडेप्ट कर जाए किसी भी चेंज से। बहुत से लोग चेंज चाहते हैं बट चेंज होते हुए कतराते। पीपल वांट चेंज बट पीपल डोंट वांट टू चेंज। ऐसे ही है। ठीक है। सो अडेप्टेबिलिटी वो खसूसियत है, वो काबिलियत है, वो एक अच्छी क्वालिटी है जो कि आपको हर तरह के सर्कमस्टांस में ये याद दिलाती है कि इन्ना माल उसरे उसरा। ठीक है, विद डिफ़िकल्टी कम्स ईज़। सही है, यानी अगर आप किसी हार्डशिप से गुजर रहे हैं तो आसानी भी साथ ही है। आप फोकस उस पर करें और आप इवॉल्व करें, ना यूज़ करें ना चेंज का वर्ड। अपनी लिंग्विस्टिक्स पे गौर करें। कैसे आज आप इन तमाम चीज़ों को जो मैं गिनवा चुकी हूँ, आपको भी बता चुकी हूँ, इन तमाम को जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो अडेप्टेबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, क्योंकि आप एम्पथाइज भी कर रहे हैं, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, आप सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो अडेप्टेबिलिटी आसान हो जाती है कि अच्छा
चलो ऐसे कर लेते हैं, ओह अच्छा ये हो गया, चलो ऐसे हो जाएगा, अब हम ये कर सकते हैं. सो यू ओपन चॉइसेस, योर चॉइसेस आर ओपन. कंपैशनेट आप है, अडेप्टेबल आप है, ठीक है. सही बात है. आपने ये सारे अडेप्टेबिलिटी आएगी ही जब ट्रस्ट भी होगा, कम्युनिकेशन भी इफेक्टिवली हो रहा होगा, कंपैशन भी होगा डेफिनेटली. बट मेक्स टोटल सेंस. सारे डॉट्स कनेक्ट यहीं आगे हो रहे हैं. ठीक है. सेकेंड लास्ट चीज़ या नाइन्थ एलिमेंट में कहूँगी लॉयल्टी. हम ट्रस्ट की बात पहले कर चुके हैं, बट लॉयल्टी, बीवी की लॉयल्टी किससे होनी चाहिए जी? ऑब्वियसली हस्बैंड से. होती है. कहाँ होती है? और बैक वक्त माँ बाप से हो सकते हैं. हाँ, क्यों नहीं होती? प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह के? अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को अगर हम देख लें. आपने पोस्ट लगाई थी ना. हाँ. चले मैं इसको रिलेशनशिप के लेंस से देखते हैं, ठीक है. जब हम बात करते हैं लॉयल्टी की, तो खाली दिमाग चीटिंग पे नहीं जाना चाहिए. खाली दिमाग इस पे नहीं जाना चाहिए कि जी ये मेरे अब्बू ने तो ये कहा था, ये तो होगा ही होगा, तुम जाओ भाड़ में. लॉयल्टी का मतलब है आपकी डेडिकेशन, आपका डिवोशन उस एक शख्स के लिए है, उसकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है, उसके सपोर्ट करने में आपकी फलाह है. आपकी लॉयल्टी ये साबित करती है कि आप दोनों एक टीम है. ग्रो करेंगे तो साथ करेंगे, रिग्रेस करें तो साथ करें. लॉयल्टी बेसिकली वो साथ है, वो कमिटमेंट है. लॉयल्टी कमिटमेंट है. हाँ, और सिस्टम के साथ कमिटमेंट है. जो सिस्टम आप बना रहे हो अपनी फैमिली का, बेसिकली वो सिर्फ आप स्पाउस नहीं है, आपके बच्चे भी हैं. आपका एक पूरा इकोसिस्टम है जिससे लॉयल है आप. क्योंकि अगर आप देखिए बच्चे जो है ना, वो एक सर्टन आप उनको ग्रोथ दोगे, वो अपना निकल जाएंगे ना खाने. मैं तो अब एम्प्टी नेस्टर्स की भी बात करती हूँ. वो तमाम वालिदैन जिनके बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में और कामों से लग गए, उनके पास तो आप दोनों ही रह गए ना. तब आपको जाके एहसास होगा कि ओ ये तो वो शख्स ही नहीं है. सालों मैंने बच्चों का करने में गुजार दिया और अब मैं घबरा जाऊँ, मैं बात क्या करूँ, दोनों खामोश बैठे रहेंगे. अनफॉर्चुनेट है. सही बात. मेरा बस नहीं चलता. मैं यासर को अक्सर लोग बोलते हैं दोनों बच्चे फारिग हो ना, मैं और हम दुनिया घूमेंगे. क्योंकि मुझे ख्याल ही आता है कि मैंने अपनी लाइफ इस शख्स के साथ बनानी है, मेरे गोल्स उसके साथ हैं, मेरे शेयर्ड गोल उसके साथ हैं. मैं अपना काम बहुत पैशन से करती हूँ, मैं उसके काम में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन हेल्प करती हूँ. तो जब मैं कर सकती हूँ तो दूसरे भी कर सकते हैं ना. कर सकने की ख्वाहिश होनी चाहिए ना. डिज़ायर क्या है आपका? सिर्फ नीड फुलफिल करवाना या किसी के थोड़ा सा आइडियल की तरफ जाना, ठीक है. और 10th पॉइंट जो है ना, वो मुझे लगता है कि जब आप ये सब गुण हो, इनमें से कुछ भी गुण हो, बाकी पे काम हो सकता है. बट एक चीज़ है जो बहुत से लोग जो है ना वो कतराते हैं करते हुए, वो है शो ऑफ अफेक्शन. ख़ास तौर पर मर्द हजरात. हाँ, लेकिन बहुत दफ़ा ख़वातीन खवातीन भी होती हैं. ख़वातीन अपने अर्जेस अपने मियाँ को नहीं बता पाती. इंटीमेसी इश्यूज आते हैं ना. उसमें फिर सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी हैं, सोसाइटल इश्यूज भी हैं. फॉर एग्जांपल आप अगर बता रहे हो, खुल के बता रहे हो, हाँ, सोसाइटी कौन है? सोसाइटी हम और आप है ना. हम भी तो बात कर रहे हैं ना. किसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी अगर ये इशू नहीं रहेगा, इंटीमेसी इश्यूज नहीं रहेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, तो रिलेशनशिप सॉर्टेड हो जाएगा. मतलब यार- कितने इशू इसी वजह से होते हैं कि आप बेसिकली बातें बाहर जाके कर रहे हो, तो जो आपको आपस में करनी चाहिए. और बाहर जाके मैं आपको बताऊँ तकलीफ बात क्या है. आपके बच्चे ना आपको लड़ते झगड़ते देखते हैं और अफेक्शनेट होते देखते ही नहीं. भाई कितने कपल्स हैं जो हाथ नहीं पकड़ रहे होते बीवी का, कोई और मौजूद हो तो, या बीवियाँ हस्बैंड के साथ चिपक के खड़ी नहीं हो रही होती. तस्वीर में भी उनको कहना पड़ता है प्लीज़ करीब आएँ तस्वीर खिंचवाई. ठीक है. सो अफेक्शन शो करना बहुत ज़रूरी है. आप अफेक्शन किसी तरह भी शो कर सकते हैं. देसी कल्चर में ये होता है कि जी पेट के रास्ते मर्द का दिल तक पहुँचे, बट दैट्स नॉट द ओनली वे.
लव लैंग्वेजेस के ऊपर हमने टॉक किया था, कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने उसको फॉलो किया, कितने लोगों ने उसको यूज़ किया? मैं तो चाहती हूँ ना यूज़ करें, किसी ना किसी का तो फ़ायदा होगा। किसी की लव लैंग्वेज अगर खाने पीने नहीं है, उसको 2 लफ्ज़ सुनने, तो मुँह से 2 लफ्ज़ वो निकाल दो ना, ठीक है? किसी को अगर हक चाहिए, आपकी लंबी तकरीर नहीं चाहिए, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कुछ स्पीच नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक हक चाहिए, तो उसको हक दे दो ना। सही बात। कितना मुश्किल है अफेक्शन शो करना। चलो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन मना है पाकिस्तान में, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपके घर में अगर आपके वालिदैन को आपकी ऊंची आवाज़ें झगड़ों की तो आ जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि ये प्यार कितना है इन दोनों के बीच में, तो किसका नुकसान है इससे? सही बात। क्या रोल मॉडलिंग हो रही है बच्चों के लिए उस घर के? ज़रूरत थोड़ी है कि उस घर में सिर्फ आप ही के बच्चे हो, सही बात। ठीक है ना? जॉइंट सिस्टम्स में आमतौर से 2-3 जनरेशन एक साथ होती हैं ना, तो आप अपना नॉर्म खुद सेट कर सकते। सो एक औरत के लिए अफेक्शनेट होने में ना शर्म रुकावट बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। सो जब आप इंटीमेट हो रहे हैं उसमें शर्म नहीं है, तो आप अपनी लव लैंग्वेज को हाईलाइट करके हस्बैंड से, जो कि लीगल रिश्ता है, अफेक्शनेट हो सकते हैं ना, और उनको कन्वे कर सकते हैं कि भाई रेसिप्रोकेशन इस तरह से चाहिए। और यहाँ मसले ये चल रहे होते हैं कि जी मुझे नया फ़ोन नहीं दिलाया, मुझे डिनर पे अच्छी जगह नहीं लेके गए। मतलब मेरा ख्याल है सतही बातें छोड़ के डीपर कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत है, और आपके इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। और जो आपने बात की सतही बातें, बेहतरीन से बेहतरीन बैग, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ, आप कुछ भी कर लो, मतलब मर्द ये समझता है कि यार मैं फुलफिलमेंट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं और क्या चाहिए। लेकिन बंदी की लव लैंग्वेज वो नहीं है। बंदी जो चाहती है वो अवेल तो कर रही है सारी चीज़ें, लेकिन एक्चुअली वो एक्सप्रेसिव है, या आपको एक्सप्रेसिव होना चाहती है लेकिन आप हो नहीं रहे हो। तो ये भी जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उस तरफ अदर साइड ऑफ द टेबल आके असेस नहीं करोगे क्या चाहिए, तो आपकी सब्जेक्टिविटी ये है कि आप सही कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि लोग हेल्प कर रहे होते हैं ना दूसरे के, तुम्हें कि पहले कंफर्म कर लो कि तुम्हारी हेल्प सामने भी हेल्प लग रही है नहीं लग रही है। हो सकता है सामने वाला उसको हक समझ के ले रहा हो, तुम हेल्प कर रहे हो उसकी। ये चैरिटी में बहुत दफ़ा होता है। सही है। सही हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने अपने दोस्त को हायर किया था, वो क्योंकि जॉबलेस था, तो उसने कहा कि यार इसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। वो सामने से रिस्पॉन्ड उसको वैसे नहीं कर रहा। मतलब जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अब आपको कम से कम वो बॉस हो गया अगर आपको पे कर रहा है, तो अब वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं करा तो मुझसे बता रहा है, रिश्तेदारियों में बिताते हैं। मैंने कहा तुम्हें लग रहा है तुम हेल्प कर रहे हो, वो उसको लग रहा है कि तुम दोस्त होने के नाते उसका हक अदा कर रहे हो। डिफरेंस है, असेस करो। अगेन रिलेशनशिप्स में होता है ना। हाँ, मैं वापस आना चाहूँगी बेबियों के रोल पे। अभी तो खैर ये हमने 10 ही चीज़ें हाईलाइट की है, लेकिन ये 10 वो ज़रूरी चीज़ें जो आज अगर ये सब में होती है, लेकिन अगर आज कम लेवल पे, तो इसको बढ़ाने के लिए आप कोचेज़ को हायर कर सकते हैं, आप किताबें अच्छी पढ़ सकते हैं, आप अगर स्क्रॉलिंग कर ही रहे हैं तो ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे अकाउंट्स को, ठीक है, जहाँ आपको कुछ अच्छा यूज़ करने के लिए मिल जाए। आप वाला अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैं तो चाहूँगी कि प्रॉपर कोचिंग ली जाए, बट हाँ ठीक है ना। साथ में एक चीज़ और एज अ कैवियट बता दूँगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मेरी प्रैक्टिस में, मेरी नोटिस में ये बात आ रही है कि औरतें अपने अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, कर रही हैं, जैसे तैसे भी करके, फ्री में भी, और दे आर सिटिंग थ्रू प्रोग्राम्स, दे आर टेकिंग प्रोग्राम्स। उनके मर्दों को शायद ये क्लैरिटी नहीं है कि इसका मकसद क्या है, और मैं चाहूँगी कि वो तमाम मर्द एक्टिवली इन्वॉल्व हो अपनी बीवियों के साथ, अपने फियांसेस के साथ, कि हम ये कुछ बेहतर कर सकते हैं, आज से ही उसकी बुनियाद डाली जाए। ये ना हो कि ये बंदी सीखे जा रही है और वो फिर डिसअपॉइंट होना शुरू हो, और फिर उसकी लॉयल्टीज़ और ट्रस्टवर्दीनेस किसी काम में आए, उसको लगे कि मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है, और वो रिजेंटफुल होना शुरू हो जाए। सो दिस इज़ एज अ कॉशन भी ना, लाइक आप जब इतनी सारी क्वालिटीज़ किसी में हैं और आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप वैल्यू नहीं कर रहे हो उस औरत को जो ये तमाम गुण रखती है या इनमें से कुछ गुण रखती है।
सो उन तमाम मर्द हजरात को भी कान होने चाहिए, उनको ठीक है एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन सबको चाहिए होता है। तो अगर आपके पास एक ऐसी औरत मौजूद है जिसमें आज आप रिफ्लेक्ट करें, आपकी वालदा, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी, जो भी रिश्ता आपके साथ आज मुंसलिक है, क्या उनमें ये गुण है? अगर ये गुण है तो आप एक, या आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका सपोर्ट सिस्टम है। वो सब एक जैसी नहीं होंगी, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे वैल्यू और अप्रिशिएट करते उनकी लव लैंग्वेज में। तो कुछ तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, मर्दों को भी कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा। आपने यासर अकील से पूछा है हाँ यासिर भाई 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर हस्बैंड्स? हाँ यासिर भाई के साथ है। अनफॉर्चुनेटली वो एपिसोड तो बेचारी डिलीट हो गई थी किसी वजह से, टेक्निकलिटीज़ की वजह से। लेकिन अब मेरा इरादा ये है कि हम यही 10 क्वालिटीज़ के बारे में हम करें। लेसन्स और क्वालिटीज़ एक ही बात है कि बेसिकली कि उनसे ही पूछा जाए कि भाई एज माचो और एज मर्दाना वजाहत के साथ आपको किस तरह आइडियल हस्बैंड बनना चाहिए, या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगेन जब हम आइडियल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, तो बहुत से लोगों के लिए ये हो जाता है कि ओ ये तो नामुमकिन सी बात है। सो मैं कहूँगी कि ये वो चंद क्वालिटीज़ हैं जो अगर आप में मौजूद हैं, मुझे अंदाज़ा है कि किसी में कुछ ज़्यादा होगा, किसी में कुछ कम होगा। ये पैरामीटर्स है ना, आज अपने आप को गेज करें, आज देखें कि आप कहाँ खड़े और उसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे। सही बात। चलें, थैंक यू वेरी मच सना। मैं मोस्ट वेलकम। फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। एंड आई होप कि जो मर्द हजरात हैं वो बेसिकली जो आइडियल वाइफ ढूंढते रहते हैं या वाइफ की क्वालिटीज़ ढूंढते रहते हैं, या ख़वातीन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उनके लिए आज क्लियर हो गया। क्योंकि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपने सुन लिया, ये हमारे परसेप्शंस नहीं है, ये एक्चुअली एक खातून एज अ फिटनेस कोच बोल रहा हूँ, एज अ रिलेशनशिप कोच और एज अ मदर, एज अ वाइफ ने बताया है कि भाई ये 10 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये नॉन नेगोशिएबल है मेरा ख्याल से। तो ख़वातीन भी इस पर बहस नहीं कर सकती कि नहीं ये तो हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एज अ रिलेशनशिप कोच एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप इंटैक्ट रखना है और अच्छे रिलेशनशिप में एंटर होना है, तो डेफिनेटली ये चंद क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ में जो आज डिस्कस की हैं। डेफिनेटली हम इसको, वैसे तो इसका पूरा पॉडकास्ट होना चाहिए हर क्वालिटी का, तो भी इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सना, इजाज़त चाहते हैं, अगली एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह। Looking forward to more meaningful interactions like this. खुदा हाफिज़।